जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो इंडिया ने फाइनली न्यूजीलैंड को 20 साल के बाद वर्ल्ड कप में हरा ही दिया। ओके, तो सही था मैच, इतना कुछ मुझे खास मज़ा नहीं आया मैच देख के। पहली बात तो मैं कहूँगा टीम इंडिया बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है। लाइक जडेजा को ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग करी और आपने कुलदीप को एज ऑफ स्पिनर यूज़ करने का सोचा था, बट आपको पता है कि उनके टॉप ऑर्डर, न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में कितने लेफ्ट हैंडी बैट्समैन हैं। कॉनवे, देन रचन, देन लेथम, देन उसके बाद आपके सेंटनर भी आएंगे, देन चैपमैन भी हैं। आई डोंट नो व्हाई इंडिया ने नहीं सोचा अश्विन को खिलाने का। मेरी टीम में तो अश्विन थे। यही बोलूँगा मैं तो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया को कि टीम इंडिया जीती है और अच्छे से एक अभी एक स्टेबल पोजीशन बना ली है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए। अब टीम इंडिया 2 मैच और जीतती है तो ऑलमोस्ट टीम इंडिया क्वालिफाई कर ही जाएगी। एक थोड़ा रन रेट और मेंटेन कर सकते हैं आने वाले 1-2 मैचेस में। नेक्स्ट मैच बहुत क्रूशियल रहेगा इंग्लैंड के साथ जो है, शायद इंग्लैंड के साथ ही है, और कोलकाता में थोड़ी स्विंगिंग पिच मिलेगी तो इंग्लैंड के बॉलर्स वो देख के खुश तो होंगे। इंग्लैंड के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट में बनाता नहीं तो याद नहीं रहता। तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इंडिया वो भी जीते और अच्छे से क्वालिफाई करे। बट हमने एक, अरे ये घड़ी चलती है इसमें जो है यार, अभी भी देखा यार, ये घड़ी चल रही है यार, ये सही है, चलो ठीक है। बाकी उस पर आते हैं मैच की। अगर हम बात करें, टीम इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग ली, ओके सॉरी पहले फील्डिंग करने का फ़ायदा कह रहा हूँ, फैसला लिया। ओके नाइस, उसको थोड़ा बुमराह को विकेट नहीं मिला, आपने फिर टीम जो खिलाई उसमें मोहम्मद शमी को मौका दिया आपने शार्दुल ठाकुर की जगह, मतलब आपने एक बैट्समैन कम किया। अगर आपका एक कम हो गया और आपने फिर सीधा वो क्या नाम है कि नहीं खेलता है अगर हार्दिक पांड्या, तो आपने बोला कि हम सूर्य को खिलाएंगे, राइट। तो वो बैट्समैन हो गया। देन आपने एक बैट्समैन और कम कर दिया, ठीक है, एक बैट्समैन आपने और कम कर दिया, आपने शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाया। अब आप 5 बॉलर्स के साथ गए, तो इस बार हमने इसका नुकसान भी देखा। देखो शमी और इन लोगों ने अच्छी बॉलिंग करके रोक दिया, मैं कहता हूँ रोक दिया, एंड में उतना स्कोर नहीं करने दिया, पर 350 एक अच्छा स्कोर होता है, फिर भी इन्होंने 350 बना दिए न्यूजीलैंड वालों ने। और 20-25 ओवर उन्होंने बीच में ऐसे खेले जहाँ पे उन्होंने एक भी विकेट नहीं करा खोया, और अपनी पार्टनरशिप भी बनाई जब डायरन मैचल और रचिन रविंद्र खेल रहे थे, और बाद में तेज़ भी खेला। और यही मेरा कंसर्न एक टीम इंडिया के लिए हमेशा रहा है, खासकर जब इंडिया 5 बॉलर्स अप्रोच के साथ जाती है। इन केस आपके किसी एक बॉलर का एक दिन अच्छा नहीं है, वो पिटेगा, तो अब आप क्या करोगे उसमें। और बाई चांस दूसरे बॉलर का भी नहीं है, कभी कभी होता है, ये होता है कि दूसरे बॉलर को चलो ये कि विकेट नहीं मिल रहा है, वो रन रोक पा रहा है, तो बट उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना गेम में। तो आपने अपना 6th बॉलिंग ऑप्शन तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है। फिर आपको सोचोगे विराट कोहली करेंगे, नो, रोहित शर्मा करेंगे, नो, नॉट इवन शुभमन, नॉट इवन श्रेयस, नॉट इवन सूर्य, कोई नहीं है आपके पास, सारे राइट हैंड बैट्समैन है। पता नहीं, ये मुझे यहाँ पे इंडिया की थोड़ी सी कमज़ोरी एक्सपोज हुई दिखी, नो डाउट। उसके बाद चलो ठीक है, शमी ने ब्रेक थ्रू दिलाया, स्टार्टिंग में भी लिया, फिर पार्टनरशिप भी तोड़ी। एक तो इंडिया ने कैच इतने छोड़े, वरना रचिन रविंद्र पहले आउट हो जाता रविंद्र जडेजा ने कैच छोड़ दिया, उसका डायरेक्ट में चलकर रविंद्र जडेजा के बॉल पे केएल की कीपिंग इतनी खास मुझे इसलिए अच्छी लगती नहीं है। फिर एक कैच छोड़ दिया बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत पहले खड़े हो गए, नहीं होना चाहिए था, कीपर ही तो सिखाया ही जाता है। हल्का सा एज लगा, बॉल बहुत ज़्यादा हिली भी नहीं, लाइन होल्ड करी, बट अप लाइन में थे ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा उठ चुके थे। मतलब ये बॉल अगर वो एज नहीं भी लगता तो शायद मुझे नहीं लगता कि केएल पकड़ पाते, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बॉल आने से पहले वो कीपर बैठता है इसलिए जिससे बॉल के टिप्पे के साथ खड़ा हो और अपने हाथ को एग्जैक्ट बॉल की पोजीशन में ला सके, वो इसीलिए बैठते हैं और इसीलिए सब उनका एक पोजीशन बनाया जाता है। देन एक हाथ का कैच बुमराह ने अगेन फिर छोड़ दिया था रचिन रविंद्र का, बट उसके बाद शुभमन गिल ने पकड़ा और आउट किया था। बट तब तक वो लोग अच्छा एक पार्टनरशिप कर चुके थे, और वहीं पर टीम इंडिया थोड़ी एक्सपोज हो गई है ना, थोड़ी सी एक्सपोज तो हुई कि 5 बॉलर्स कौन और क्यों और कैसी कंडीशंस। देखो रचिन रविंद्र ने जब बॉल डाली स्पिन हुई, मिचेल सेंटनर ने जब बॉल डाली स्पिन हुई, पर जब कुलदीप और जडेजा डाल रहे थे तब बॉल स्पिन नहीं हो रही थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्होंने पहले दिन की पिच है, टेस्ट मैच चल रहा वहाँ बॉल करी और 5वें दिन की उबड़ खाबड़ पिच पर बॉलिंग कर रहे, नहीं, पिच तो ऑलमोस्ट वही थी, तो रोलिंग भी हो गई थी। उसके बाद क्या मतलब किसी कुछ तो कमी है, कुछ तो पीछे छूट रहा है इंडियन स्पिनर से। वही एक कारण था, जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला, मिल सकता था वो कैच अगर हो जाता, बट एक भी नहीं मिला। और कुलदीप को कब विकेट मिला जब एंड में वो हिटिंग करने के लिए एकदम रेडी हो गए, वो सीधी बॉल मिस कर दी, तो उस पर वो लेथम एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो गया। उसके बाद बिल्कुल बाहर वो बॉल डालना था, जैसे कभी वो पाकिस्तान का नहीं था वो सईद करके है ना, था ना, जो ऑफ स्पिनर था, एंगल से बॉल बाहर के मतलब अराउंड विकेट जाके एंगल से बॉल बाहर निकालता था, जिससे बैट्समैन हिट ना कर पाए, हिट करे तो एज लगने के चांस ज़्यादा है। कुछ उस टाइप की उसने भी बॉल करी, जो कि अच्छी एक अप्रोच थी, वो उसको पहले भी कर सकता था, जिस समय आगे बढ़ बढ़ के सीधा शॉट मार रहा था डायरेक्ट में, चलो थोड़े बहुत रचिन रविंद्र ने भी मारे थे।
उससे पहले हमने देखा जो मैचेस चल रहे थे मोहम्मद सिराज का, हमने देखा था वो इतना रन दे रहा था, वो विकेट नहीं ले रहा था। बट कल उसने किया, अगर बाई चांस कल भी वो ऐसे करता तो 300 तो पक्के थे, कहीं नहीं रुके हुए थे। बट इस चीज़ को मैं हमेशा से चाहता था कि मोहम्मद शमी को मौका मिले, क्योंकि मोहम्मद शमी के साथ मैंने चीज़ देखी और मोहम्मद सिराज के साथ जब इनको ब्रेक दो ना, उनको टीम से निकाल दो, फिर ये वापस आते हैं तो ये अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखो मोहम्मद शमी आया है ना, कि उसको रेगुलर नहीं खिला रहे, 5 विकेट खा गया वो। उसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी आया, सिराज की बॉलिंग अपने आप अच्छी हो गई, 2 विकेट खा गया और रन भी नहीं दिए। तो ये चीज़ें कंपटीशन लगता नहीं यार मेरी जगह। वैसे तो देखो हेल्दी कंपटीशन और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं नहीं तो तू कैसे अश्विन को देखते हैं, हमेशा के सजेशन देता है वो, है ना, और रोहित शर्मा को ऐसा करो ऐसा, वो चीज़ तो सबसे बेस्ट लगती है मुझे टीम इंडिया में। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे खिलानी रहे अश्विन के अंदर, है ना, वो खुद फिर भी आता है, बताता है ऐसी बॉल करवाओ, ये करवाओ, फ्री फील्डिंग करो। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि एज अ सीनियर प्लेयर वो सजेस्ट करता है, जबकि वो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको। और बाकी तो ठीक था मेरे हिसाब से सिलेक्शन, अब भी वीक था मेरी प्लेइंग 11 में। मैं मोहम्मद शमी को खिलाता सिराज की जगह, सिराज को मैं रिप्लेस करता, और सूर्य को शायद मैं मौका नहीं देता, अश्विन को देता। उससे मेरे को एक ऑफ स्पिनर मिलता जो कि उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए मुझे ईजी पड़ता। और जहाँ पे वो रन दे रहा था कुलदीप, हो सकता है जैसे जडेजा ने कम रन दिया, अश्विन एक शायद स्किड करके या बॉल में स्पीड दे के थोड़ा सा, या फिर टर्न के लिए थोड़ा जा सकता था। अश्विन क्लेवर बॉलर है, और क्या पता 1-2 विकेट वो वहाँ पे मिड फेज में वो जल्दी ले पाता, जिससे पार्टनरशिप टूटती। वैसे भी सूर्य ने कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला ना, कोई बहुत फील्डिंग, देखो फील्डर तो ऑफकोर्स अच्छा है, बट वो भी नहीं मिला, वो तो चलो चांस वाली बात होती है कि हाँ, बट जब बैटिंग भी करना है रन आउट हो गया, इम्पैक्ट नहीं डाला उसने बैटिंग से। ऐसे इतना तो फिर अश्विन भी खेल लेता ना यार। मैं तो बोल रहा हूँ, आप वर्ल्ड कप में हो जहाँ पे आपके लिए टच छोड़ नजर ना लगे, पहले तो टच छोड़, ठीक है, नज़र ना लगे। रोहित शर्मा खुद फॉर्म में, और अगर वो थोड़ा ठंडे दिमाग से खेलेंगे कि हिटिंग मुझे करनी है, मतलब वो थोड़ा कम करके वो खेलेंगे, तो जब वो 40s में आउट हो रहे हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ही डिजर्व्स 100, तो हो सकता है वो अपनी इनिंग्स को बड़ा कर सकते हैं। और शुभमन गिल भी थोड़ा सा अपनी अप्रोच को, जैसी उनकी पहले थी, उसी अप्रोच से है कि मुझे विकेट नहीं खोना है, मुझे सिंगल डबल से गेम आगे बढ़ाना है और बॉल को बाउंड्री मारनी है जो बिल्कुल पक्की पकाई मिल रही है। अप्रोच से खेलेंगे तो आपके पास 2 ओपनर्स फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, देन अय्यर भी ठीक ठाक फॉर्म में, उसको मैं इतना कंसिडर नहीं कर रहा फिलहाल। देन केएल राहुल भी फॉर्म में है, ऑल्दो पिछले मैच में आउट हुआ है, पर वर्ल्ड कप में पहली बार आउट हो, जब आउट होने से पहले बहुत अच्छा खेल रहा था। केएल राहुल की जो अप्रोच चेंज हुई है उसके बाद से वो बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे नहीं लगता उसके बाद टीम इंडिया को ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन उनके पास रविंद्र जडेजा है, हाँ जडेजा भी एक इनिंग्स होल्ड कर सकता है टेस्ट मैच में, वो खेल रहा है अच्छी खासी बॉल है, तो ऐसा नहीं है कि जडेजा आया और उसे आप आसानी से आउट कर दोगे। चलो हार्दिक नहीं है, ठीक है, हार्दिक होता है तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट जब नहीं है तो फिर आप उसके रिप्लेसमेंट में आप सूर्य को खिला रहे हो तो आप अपनी बॉलिंग वीक कर दे रहे हो। मेरे हिसाब से तो टूर्नामेंट और मैचेस आपको बॉलिंग ही जिताएगी, आपको अपनी बॉलिंग में मौका रखना चाहिए। और जैसे आप शार्दुल को नहीं निकालते तो आपके पास एक होता है ना कि हाँ शार्दुल भी बैटिंग कर ही लेगा, तो आपके पास बैटिंग टूर है। और ऐसा नहीं, शार्दुल आपको ब्रेक थ्रू लेके देता है, चाहे वो थोड़ा महंगा रहता है पर ब्रेक थ्रू तो देता है ना। इन चीज़ों की मुझे थोड़ी ज़्यादा कमी लगी टीम इंडिया की तरफ से कि उन्होंने अपनी टीम को शायद उतना मौका नहीं दिया। मेरा फिर मानना है और हमेशा यही मानना रहेगा कि आपको अपनी बॉलिंग को पूरा मौका देना चाहिए कि वो 10 विकेट ले, जल्द से जल्द ले और कम से कम रन्स दे के दे। जहाँ पे आप 3 से 4 कोशिश करो कि आपके पास हो सीम बॉलिंग के ऑप्शन, और जहाँ स्पिनिंग ट्रैक हो आपके पास 3 अलग अलग तरीके के स्पिनर हो, तो ये मेरा मानना है। बाकी तो जीत गई टीम इंडिया, न्यूजीलैंड को अच्छा टक्कर दिया। वी हैव क्लास, वी हैव फॉर्म। फिलहाल इस वीडियो में तो ये बात करूँगा, बाकी मैंने कर ही लिया। बैटिंग का भी मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिया। विराट कोहली के लिए बुरा लगा है, शतक से रह गया, आउट हो गया। शतक पूरा होना चाहिए था विराट कोहली का। पर अभी टीम इंडिया ने 5 मैच खेल लिया, टीम इंडिया को कम से कम 4 मैच तो खेलने हैं, और लगता है कि सेमीफाइनल्स में जाएगी। तो 5 मैच मैं मानता हूँ कि इस टूर्नामेंट में खेलने हैं। उसके बाद मुझे लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 में तो नहीं खेलेंगे, T20 में पूरी यंग टीम ही अब बनेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यंग टीम ही आगे जाएगी। तो उसको अगर हम मानते हैं तो ऐसा लगता है कि टेस्ट और वनडे, उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे वनडे में भी लोग कम होते दिखेंगे। एज भी हो रहा है 34-35 का तो हो गया है विराट, और लगता नहीं है फिट बहुत है। और रोहित भी बहुत जल्दी थक जाता है, वो उसके अंदर वो नहीं है 35-40-50 ओवर बैटिंग करने वाली अप्रोच बची नहीं है अब, और चोटें भी लग रही हैं। मुझे लगता है मतलब रेस्ट भी ज़्यादा ले ही रहे हैं, तो इनको इसमें कैपिटलाइज करना चाहिए। अभी टीम इंडिया को यंगस्टर्स ही मतलब एकदम आएंगे, और अपने एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है मुझे लगता है आने वाले 2 साल में कम होंगे। रोहित शर्मा का तो ये लास्ट वर्ल्ड कप ही मान के चलो, विराट कोहली के पास है मौका एक वर्ल्ड कप और खेलने का। क्यों? क्योंकि वो फिट है, वो बंदा फिट है, तो वो इसके बाद वाला जो वर्ल्ड कप आएगा 2027 वाला वो खेल सकता है तब तक, पर उसकी एज 38 हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा इतना फिटनेस वाला उसका नहीं रहेगा। हमने हर किसी को देखा, हमने धोनी को देखा, सचिन को देखा, लक्ष्मण द्रविड़, गांगुली, एक एज के बाद ना वो फिटनेस कम अपने आप होती ही है, स्टेमिना स्ट्रेंथ अपने आप कम होता ही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हम कहीं ना कहीं रोहित के साथ भी देख रहे हैं, कोहली के साथ भी देखेंगे। पर मैं चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप के बाद आने वाले फेज में टीम इंडिया आगे वाली जनरेशन को क्रिएट करे कि हाँ ये हमारा फ्यूचर, उन्हें बैक करे और एक टीम बना के जाए, जैसे धोनी बना के गया था अपने बात के लिए।
तो मुझे ऐसा लगता है रोहित और विराट को कोशिश करना चाहिए आने वाले 5 मैचेस में से कम 2 सेंचुरीज तो विराट कोहली को मारना चाहिए और रोहित को भी 2 मारनी चाहिए। 2 नहीं तो कम से कम 1 तो हम देखना ही चाहेंगे रोहित के बैट से। और अभी सरपास किया है रिकी पॉन्टिंग का सेंचुरीज के मामले में रोहित, पर हम चाहते हैं कि हाँ वो थोड़ी और भी खेले बनाए, एटलीस्ट वो 40 वाले लेवल तक तो पहुँचे ना। हम नहीं कहते वो विराट कोहली की तरह बहुत सारी 50 बना सकता है या बना देगा और रिकॉर्ड तोड़ देगा, बट एटलीस्ट हम देखना चाहते हैं कि वो ऐसे ना 35 to 40 सेंचुरी वाले मार्क को टच करे जो ईजिली ना टूटे बाकी किसी और से। और ये वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले अगर विराट कोहली 2 सेंचुरीज लगा के एटलीस्ट रिकॉर्ड तोड़ते सचिन तेंदुलकर का ओडीआई का 100 का, तो अच्छा लगेगा। उसके बाद जो रहेगा सिर्फ 100 वाला, 100 सेंचुरी वाला, उसके बाद हम टेस्ट में भी चाहेंगे वो ज़्यादा अच्छी सेंचुरी बनाए और वनडे खेले कंटिन्यू करें। ज़्यादा साल तो वो नहीं खेलेंगे, ज़्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे, रेस्ट भी उनको काफ़ी दिया जाएगा, तो पीछे भी दिया गया था, तो उसको मद्देनजर रख के मुझे लगता है कि उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए आने वाले 5 मैचेस को, जिसमें टीम इंडिया को नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, तो वहाँ मौका है। बॉलिंग से इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता टफ कंपटीशन मिलेगा। हाँ, साउथ अफ्रीका से मिलेगा और इंग्लैंड से मिलेगा, ये 2 टीमें बची हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि कोलकाता वाले मैच को छोड़ के टीम इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इन बॉलिंग से भी घबराएगी नहीं और उनके खिलाफ भी शतक मार सकता है टीम इंडिया का कोई भी बैट्समैन, और ऐसी फॉर्म में भी है सारे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, टीम इंडिया के बारे में फ़िलहाल डिस्कस कर लिया है, पिछले मैचेस को ज़्यादा नहीं किया है। इसी के बाद बोलूँगा भूले तो नहीं, भूलना भी नहीं क्या है। STM धन्यवाद, और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा। पर ये घड़ी घूमती है देखो, लेफ्ट में ऊपर ये घूम रही है।